नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है, इसमें हम किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे और किन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तब हमने पढ़ा था कि जिन एक्सप्रेशंस में पावर पॉजिटिव होगी दैट इज द पॉलिनोमियल, और अगर आपकी पावर नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनते हैं। अब अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास में तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल है। अब वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाए जो उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो, जो उस इक्वेशन को या उस एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। जैसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ वेरिएबल x है, पावर 1 पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। मुझे इसकी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको जीरो बनाए। तो x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूं तो ये बनेगा -2 प्लस 2 दैट इज 0, यानी कि x की वैल्यू -2 क्या हो गया, इज अ रोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, x प्लस 2। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाए x बाय 4 माइनस 4। अब मैं x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं कि आपके पास इसका ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम 16 ले लेते हैं। तो 16 यहाँ पुट करेंगे x की जगह, तो ये आएगा 16 बाय 4 माइनस 4। 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 माइनस 4 0, यानी कि x इक्वल टू 16 क्या हो गया, जीरोस हो गया इसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी डिग्री के ऊपर। अगर आपकी डिग्री 1 है यानी कि आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर x की एक ही वैल्यू आएगी जो उसका जीरोस बनेगी। हम जीरोस को रूट्स और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। जो आपके पास में सॉल्यूशन आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही है, जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना रही है, उसकी वैल्यू जीरो हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल x है, इसकी ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि वो जीरो बन जाए, तो जीरो। यानी कि जरूरी नहीं है हर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस जो होंगे वो सिर्फ जीरो होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा -2 भी है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 16 भी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास में पॉलिनोमियल x है, तो इसकी जीरो क्या हो गया, एक जीरो हो गया। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन रो। जैसे मैंने बताया, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। अगर 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल तो 1 जीरो, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 जीरोस। अगर आपके पास में 3 डिग्री है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री। अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे 5 एक पॉलिनोमियल है, ये हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लूं, जैसे मैंने x की वैल्यू 5 ली, तो यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं जहां मैं उसकी वैल्यू को 5 पुट करूं। यानी कि जब आपके पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गई, तो वहां पे उसका कोई भी जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि मैं जीरो को लिख सकती हूँ 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x की पावर 3। अब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 1/2 5/2 -7/2 -√2, कोई भी वैल्यू आप रखो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी,
ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल हमने जैसे पढ़ा था उसकी डिग्री इनफाइनाइट है। आप कोई भी वेरिएबल विद एनी डिग्री आप उसके साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो पहले हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं 0 पे, यानी कि हमने x की जगह क्या रखा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी कि आंसर कितना आ गया, यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी है 3 है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को क्या रखना है -1। तो जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे -1। क्या आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 -4 प्लस 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1 इंटू -4 -4, ये बनेगा -9 प्लस 3 -6। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -6। अब हमें वैल्यू पुट करनी है एट x इक्वल्स टू 2। तो जहां x की वैल्यू है वहां हमें क्या रखना है 2। क्या रखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3। 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस में 3। 10 माइनस 16 -6, -6 प्लस 3 -3। तो आपका आंसर आ गया -3 एट x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी कि जहां जहां आपके पास में वेरिएबल है वहां आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो हम फाइंड कर लेते हैं 0 के लिए। 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आ गया 1। हम वैल्यू 1 के लिए कर लेते हैं 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1। 2 के लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 -2 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, यहां हम रखेंगे 0। t वेरिएबल है तो आप क्या रखेंगे, जहां t है वहां 0 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। तो ये तो सब 0 बन जाएगा, ये बचेगा आपके पास में 2। 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 रेज पावर 3। तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप रखेंगे 2, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 रेज टू पावर 3। तो ये बन गया 2 प्लस 2 प्लस 2 2 4, 4 2 8 माइनस 8। सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 8 4 4। ठीक है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी 0 1 और 2 पे। वेरिएबल आपको गिवन था, आपने वहां से वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में x रेज टू पावर 3, यानी कि पहले इसको 0 रखेंगे, 0 की पावर 3 0। 1 रखेंगे 1 की पावर 3 1। 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8। ये आंसर आ। नेक्स्ट है आपके पास में x माइनस 1 x प्लस 1। हमें यहाँ पे स्प्लिट करके देखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इसको पूरा कंप्लीट पहले
मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ पे वेरिएबल है वही हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द वैल्यू, अगर तो आपको एक्स्ट्रा लार्ज उसमें दे रखे होते हैं, जैसे कि एक्सपेंड फॉर्म में दे रखे हैं, तब तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर फैक्टराइज की फॉर्म में है तो वहां डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले 0 करेंगे, 0 माइनस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया माइनस। अब पुट करेंगे 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, p ऑफ 2, यानी कि जहां x है वहां रखेंगे 2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो आपका आंसर आ 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। आपको x की वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे -1/3, आपको चेक करना है कि ये x की वैल्यू 1/3 यहाँ पुट करने से क्या ये 0 बनेगा या नहीं बनेगा। हम पुट करके देख लेते हैं, -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 प्लस 1, ये आ गया 0। तो यस, x की वैल्यू -1/3 is rows of the given polynomial। ठीक है, फिर आपको रखना है 4/5, x वैल्यू 4/5, जहां x है वहां 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। अब ये तो 0 नहीं बना, नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट अ 0, ये इसका 0 नहीं बना। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको गिवन। नेक्स्ट है आपके पास में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स वैल्यू -1 और 2, हम पहले वैल्यू ले लेते हैं माइनस। आपको गिवन है x प्लस 1, तो -1 प्लस 1, x माइनस 2 -1 माइनस, क्या आ जाएगा -2, सॉरी 0 टू -3, फिर हमें वैल्यू रखनी है 2, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां पे आप वैल्यू रख दोगे जो गिवन वैल्यू है। यहाँ आपने रखा 2 + 1, 2 - 2, 3 मल्टीप्लाई 0, ये आ गया 0, यानी कि जो आपको वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2, ये जो गिवन पोलिनोमियल है उसके जीरोस बन रहे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, हमें निकालनी है एट x इक्वल टू 0, जहां x है वहां रखेंगे 0 का स्क्वायर, यस अ zeros ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है LX प्लस m, आपको वेरिएबल x गिवन है, L और m जो है यहाँ कॉन्स्टेंट्स है। x की वैल्यू लेनी है -m/l, x की वैल्यू लेनी -m/l, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, p ऑफ -m/l, LX प्लस m, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, ये बच गया -m प्लस m, -m प्लस m 0, यानी कि x की वैल्यू -m/l क्या हो गई, रोज हो गई गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में गिवन है -1/√3 और 2/√3, p ऑफ -1/√3 करके देखते हैं, ये बनेगी 3x² -1 है, 3 to -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ये बनेगा 3 इंटू 1/3 -1, 3 कैंसिल, 1 -1 हो गया 0, यानी कि ये तो आपके पास में क्या बन गया, यस इट इज द 0। नेक्स्ट इज 2/√3, p ऑफ 2/3, यानी कि जहां पे x है वहां क्या पुट करेंगे,
वहां अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2/√3, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3 का होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई 4/3 -1, 3 कैंसिल, 4 -1 3 इक्वल नहीं है, नो इट इज नोट अ जीरो, ये जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 1/2, p ऑफ 1/2 2x प्लस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 is 2 and 2 is not equal to 0, so x is equals to 1/2 is not a जीरो। जो आपको पोलिनोमियल गिवन है उसका ये पोलिनोमियल का जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब तक तो आपको गिवन थे कि ये जीरोस है या नहीं है, ये चेक करना। गिवन वैल्यू थी, वहां पे x की वैल्यू को आप पुट करके उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब आपको फाइंड करना है कि पोलिनोमियल के जीरोस हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, हमको बनाना है इसको जीरो है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये +5 है, दूसरी साइड जाके -5, यानी कि x की वैल्यू जब आप -5 रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी जीरो। चेक कर लेते हैं इसको, -5 + 5 -5 + 5 यानी कि x की वैल्यू -5 क्या हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ x -5 है तो x -5 को क्या बनाना है, हमें जीरो बनाना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यहाँ जब आप पुट करके देखोगे तो 5 - 5 क्या आ रहा है 0, यानी कि ये करेक्ट वैल्यू। 2x + 5, तो 2x + 5 को क्या करेंगे हम के इक्वल रखेंगे, +5 था, दूसरी साइड जाके -5 -5 x की वैल्यू -5/2 करके देख लेते हैं। जहां हमारे पास में x था वहां हमें रखना है -5/2, 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 ये क्या आ गया आपके पास में जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 3x - 2 क्या करेंगे, x - 2 को रखेंगे, -2 है इस तरफ तो दूसरी साइड जाके वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 3x, अगर आप 3x को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0/3 दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट है ax, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि 0/a, 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो चाहे वो 0 नहीं है, 2 3 -5 -7 -8/9 किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा 0। x + d where c is not equal to 0 and d are the real number। आपको पोलिनोमियल क्या गिवन है, ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस, हमें इसको क्या करना है जीरो बनाना है, बस फाइंड करने हैं। तो जीरो बनाना है मतलब x की वो वैल्यू रखनी है जो इसको जीरो बना दे, यानी कि +d था तो दूसरी साइड जाके -d, d यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में, x की वैल्यू -d/c ऐसी वैल्यू आ गई। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट क्या देगी 0, ये कंप्लीट पोलिनोमियल को 0 बना दे। चेक करें इसको, हमारे पास था cx + d, यानी कि c को मल्टीप्लाई करना है -बाय
फाइंड कर ली। एक्सरसाइज में